हरिओम। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र ध्वज साधुभीरग्रस्त हृदयो भक्तै भक्तजना प्रिया। श्रीमद् भागवत। भगवान कहते हैं कि हे ध्वज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। भक्तजन मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है। मनुष्य भूल से शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई आदि नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मान करके दुखी होता है। इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लगता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। हमें पता लगे या न लगे, हम जिन पदार्थों की आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्व देखते हैं या जिनकी हम गर्ज रखते हैं, वे धन, विद्या, पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो ही गए। पदार्थों के मिलने से जो अपना महत्व समझता है वह वास्तव में तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिले या ना मिले। भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भक्तन कर दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं, वे धन आदि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते हैं कि लोभी मेरे मुकुटमणि। वे तो केवल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्त को अपने से भी बड़ा मान देते हैं। यह जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर आदि को अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपने को नीचे गिराता है। अगर मनुष्य इन शरीर, इंद्रियां, मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास ना बने तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाए। इष्टवसी में दृढ़मिति। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं, परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है किंतु जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। भक्तास्ते अतीब में प्रिया। ऐसे परम दयालु भगवान को, जो साधकों को अत्यंत प्रिय और शुद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता है, यह उसका कितना प्रमाद है। संसार का एक छोटा सा अंश शरीर और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है। भूल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना। इसके लिए वह शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर को संसार पर छोड़ दे कि जैसी संसार की मर्जी हो वैसे रखे, और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे कि जैसी परमात्मा की मर्जी हो वैसी रखे। संसार की चीज़ संसार को दे दे और परमात्मा की चीज़ परमात्मा को दे दे। यही ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज़ है उसको दे दे, संसार की चीज़ भी ले ले और परमात्मा की भी चीज़ ले ले। यह बेईमानी है। इस बेईमानी का ही नाम बंधन है। संसार की चीज़ संसार पर और परमात्मा की चीज़ परमात्मा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपनी कोई कामना ना रखे, ना जीने की कामना रखे, ना मरने की। भगवान ऐसा कर दे तो ठीक रहता। भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अच्छा था। बाढ़ आ गई, वर्षा कम करते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है
और संसार को भी इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर दे और भगवान से कह दे कि हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें, नरकों में रखें, बाल रखें या जवान रखें या बूढ़ा रखें, अपमानित करें या सम्मानित करें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, उनकी ही चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपए हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता है। जिनको अपना नहीं मानता है उनसे तो मुक्त है ही, अतः ज़्यादा मुक्त तो हो चुका है, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीज़ों को हम अपनी मानते हैं वे कौन सी सदा साथ रहने वाली हैं। चीज़ें तो रहेंगी नहीं, पर बंधन, उनका संबंध रह जाएगा जो जन्म जन्मांतर का साथ रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे जो कर्मयोग है, चाहे अपने को शरीर संसार से सर्वथा अलग कर ले जो ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे जो भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई भी साधन अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा। हरिओम हरिओम हरिओम।